जैसे विचार वैसी पहचान, इंसान की महानता उसके सोचने के तरीकों से ही बनती है। नेपोलियन हिल ने अपनी फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, व्हाट यू थिंक अबाउट यू बिकम। लेकिन अगर ये सच है तो फिर लाइफ में लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? शायद वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते या अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते। आज की स्टोरी इन्हीं सब सवालों का जवाब देगी और आपको एक पावरफुल लेसन भी सिखाएगी, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। एक बिजी रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन पैसेंजर से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन को उसने देखा। उसका एक्सपेंसिव सूट, उसकी कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज। भिखारी ने सोचा कि ये आदमी बहुत रिच होगा, इससे पैसे मांगूंगा तो ये ज़रूर देगा। उम्मीद के साथ वो उसके पास गया। उसने हाथ फैलाया, लेकिन बिजनेसमैन ने पैसे देने की बजाय उसे पूछा कि क्या तुम सिर्फ लेते ही हो या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? बेगर शॉक हो गया, बोला कि सर मैं तो बेगर हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें पाने का भी राइट नहीं है। आई एम अ बिजनेसमैन और आई बिलीव इन एक्सचेंज। तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। और वो ट्रेन पर बैठ चला गया। वो जो भिखारी वहीं खड़ा रह गया, उसके दिमाग में वही शब्द बार बार इको होने लगे कि इफ़ यू वॉन्ट टू रिसीव यू मस्ट फर्स्ट गिव। उस रात वो सो नहीं पाया, सोचता रहा, यार मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। 2 दिन तक उसने भीख नहीं मांगी, वो सिर्फ सोचता रहा। तीसरे दिन रेलवे ट्रैक के पास कुछ लोग जो कि फ्लावर उगे हुए देखे उसने। वो सडनली उसके माइंड में आइडिया आया कि यदि मैं ये फ्लावर लोगों को दूंगा तो शायद वो मुझे कुछ भीख दे दें या कुछ ज़्यादा दे दे। उसने कुछ फ्लावर्स तोड़े और यूजुअली उस स्पॉट पर बैठ गया। जब भी कोई उसे कॉइन देता तो वो मुस्कुराकर उसे एक फ्लावर दे देता। फिर उसके साथ कुछ अमेजिंग हुआ कि कुछ लोग खुश होकर उसे फ्लावर्स खरीदने लगे और थैंक यू भी बोलने लगे। धीरे धीरे लोग उसे ज़्यादा पैसे देने लगे और उसने ऑब्जर्व किया कि जब तक मेरे पास फ्लावर होते हैं लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, और जैसे ही फ्लावर ख़त्म हो जाता है लोगों का डोनेशन भी कम हो जाता है। एक दिन वो जो बिजनेसमैन था पुराना वाला, वो उसे फिर से दिखा। बेगर दौड़कर उसके पास गया भिखारी और बोला, सर सर आज मेरे पास देने के लिए कुछ है, आज आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको फ्लावर दूंगा। वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, आज तुम बेगर नहीं हो, आज तुम बिजनेसमैन बन गए हो। ये वर्ड्स उसके अंदर कुछ बदल गए। वो सोचने लगा कि सच में आज मैं भिखारी नहीं हूँ, आज मैं ट्रेडर बन गया हूँ। लोग मुझे पिटी में पैसे नहीं दे रहे, वो फ्लावर के बदले मुझे पे कर रहे हैं। और उस दिन उसने एक डिसीजन लिया, वो स्टेशन छोड़ देगा। अब वो भिखारी बनकर कभी भी वापस नहीं आएगा। और फिर देखिए, 6 महीने के बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन मिले। एक ने पूछा, डू आई नो यू? दूसरा मुस्कुराया, हाँ हम पहले भी यही मिले हैं। पहले आदमी को याद आया, तुम वही भिखारी हो। वो हंसा, बोला, यस सर, डेट वॉज मी, बट नाउ आई रन अ सक्सेसफुल फ्लावर बिजनेस। बिजनेसमैन शॉक्ड था, इतना चेंज कैसे हो गया? उसने जवाब दिया, सर आपने मुझे ज़िंदगी का एक इतना बड़ा सच सिखाया, ऐसा लेसन सिखाया कि वी रिसीव ओनली व्हेन वी गिव। मैं हमेशा से बिजनेसमैन था, बट मुझे खुद को उस नज़र से देखना नहीं आया था। दोनों ने हैंडशेक किया और अब बराबरी से दोनों आगे बढ़े। लाइफ वही बनती है जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं छोटा आदमी हूँ तो आप छोटे रह जाओगे, लेकिन यदि आपके अंदर की पोटेंशियल को आप पहचान लेंगे तो आप उस ग्रेटनेस को अचीव कर सकते हैं। खुद को कभी छोटा मत समझिए, अंदर की ताकत को पहचानिए, खुद को एक सफल इंसान के रूप में देखिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी।